हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भैया पीटर बात कर रहा हूँ। आज हम जो स्टोरी सुनेंगे उसका नाम है लापता बकरी। लापता बकरी। आज का वेद वाक्य, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका अध्याय 19 वचन 10। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। एक गांव में एक प्यारा सा चरवाहा था। चरवाहे का मतलब जो भेड़ बकरी को चराता है। उनके पास सुंदर सा 100 बकरियां थे। हर रोज वे उन 100 बकरियों को पहाड़ों के रास्ते से घास जहाँ पर है उस रास्ते से ले जाकर उन्हें अच्छी तरह खाना पानी देकर उन्हें अच्छी तरह चरवाकर शाम होते ही उन्हें घर वापस ले आता था। और यही उनका रोज का काम था। कुछ छोटे बकरियां रास्ता भूलकर चले जाते हैं ना, उनसे ये कहते, ए प्यारे बेटा, वहां नहीं जाना चाहिए, रास्ता इस तरफ है। इस तरह कहकर उन्हें सही रास्ते में लाना ही उनका काम था। शाम होते ही सारे बकरियों को सही सलामत अपने घर में वे वापस लाते थे। और उसके बाद हर एक बकरी को प्यार से सिर में सहलाते थे, जैसे हम सब कुत्ते के बच्चों को और बकरियों को सहलाते हैं ना, उसी तरह वो भी सहलाते थे। उनके सहलाने को देखकर सारे बकरियां जल्दी से उनके पास दौड़ के आते। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी देखते थे कि किसी भी बकरी को चोट तो नहीं पहुंची, तबीयत तो नहीं खराब हुई, और उनको दवाई देकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते थे। ऐसे सब काम खत्म करने के बाद वह घर लौटते थे। सुबह से सारे बकरियों को चरवा चरवा कर वो बहुत ही टायर्ड हो जाते। उन्हें बहुत भूख लगती थी ना, पर वो घर लौटने से पहले बिना बोले ही हर रोज एक काम करते थे। और वह काम क्या था? सुबह जिन 100 बकरियों को ले गए थे ना, वो सही सलामत वापस आए कि नहीं या लापता हो गए। तरह 1 2 3 इस तरह गिनने लगते। और इस तरह गिनते गिनते 97 98 99 जब वो 100 तक आए तो आखिरी बकरी लापता हो गई। तभी उन्होंने सोचा कि शायद मैं टायर्ड हूँ, इसलिए गलती हो गई होगी। चलिए मैं फिर से गिनता हूँ। ऐसा सोचकर 1 वो गिनते हैं तो पहला बकरी इस तरह जवाब देती है। 2 जब वो ऐसा बोलते हैं तो दूसरी बकरी ऐसा जवाब देती है। इसी तरह गिनते हुए वो फिर से 97 98 99 ऐसे गिनते गए और वो 100 बकरी लापता हो गई। बकरी की लापता होने से वो बहुत उदास हो गई, बहुत दुखी हो गए। और वो बकरी कौन सी थी आपको पता है? लौटते हुए रास्ते में बदमाशी करती हुई इधर उधर भटक गई थी ना, वही छोटी सी बकरी, प्यारी सी बकरी लापता हो गई। अब हम उस प्यारी सी और छोटी सी बकरी को ढूंढेंगे। ऐसा उन्होंने फैसला किया। फैसला करने के बाद उन 99 बकरियों को गेट के अंदर सही सलामत रख के टाइटली बांध दिए, ताकि कोई भी बकरी उनके वापस आने तक बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद सुबह से वो भटकते भटकते उनको बहुत भूख लगी थी, वो टायर्ड थे, लेकिन उन्होंने उसका परवाह नहीं किया। उस प्यारे से बकरी को जैसे तैसे ढूंढ निकालना ही है, यही उनका लक्ष्य था। रास्ते में बहुत जोर का तूफान आया, लेकिन उन्होंने प्यारी बकरी, नन्ही बकरी, तुम कहाँ हो, इस तरह बोलते बोलते चल दिए। और उनके रास्ते में बिजली गिरी और बारिश भी हुई। तब भी वह प्यारी बकरी, नन्ही बकरी, आप कहाँ हो, इस तरह ही पुकारते हुए चलते गए। लेकिन उस बकरी की आवाज बिल्कुल सुना ही नहीं दिया। मेरे प्यारे बकरी, मेरे नन्हा सा बकरी, कितना तकलीफ सहता होगा, ऐसा दुख के साथ ही चलते गए।
और उनके रास्ते में इससे भी ज्यादा उबड़-खाबड़ रास्ते थे। बहुत से चट्टानें भी थी और रास्ते में बहुत से कांटे भी थे। जब वह उस रास्ते में चले तो उनके पैर में कांटे भी चुभ गए। तब भी वह, प्यारे बकरे, नन्हा सा बकरे, आप कहाँ हो, इस तरह ही पुकारते हुए चले गए। बारिश हो गई थी ना, तो उस चट्टानों के कारण वह बार बार फिसल रहे थे। और जब वह उसी तरह पुकारते हुए चल रहे थे ना, तभी अचानक उनकी आवाज को सुनकर उस बकरी ने मैं ऐसा जवाब दिया। तब वो बहुत खुश हो गए और वो बकरा यहीं कहीं आसपास है ऐसा सोचकर उस बकरी को ढूंढने लगे और आखिर उसे ढूंढ निकाले। तभी उन्हें पता चला कि वह बकरा कांटों के बीच में फंस गया है। उन्होंने तुरंत वहां जाकर जल्दी से उन कांटों को निकाल दिया। तभी उन्होंने देखा कि उस बकरी की शरीर में बहुत जगह घाव है। तभी उन्होंने उस बकरी से कहा कि चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। ऐसा कहकर उस बकरी को उन्होंने अपने गोद में ले लिया और घर तक उन्होंने उसको नीचे ही नहीं उतारा, गोद में ही लेकर सही सलामत घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद भी उस बकरी को नीचे उतारने में उनका मन ही नहीं कर रहा था। उतारने पर भी वह बकरी फिर से उनके गोद में आ जाती थी। तभी उन्होंने उनके आसपास के सभी लोगों से कहा कि मेरी बकरी लापता हो गई थी, लेकिन अभी मिल गई और मेरे साथ साथ आप लोग भी खुशी मनाइए। ये कहानी आपको बहुत पसंद आया ना फ्रेंड्स? पता है इस कहानी में जो चरवाहा था ना, वो कौन था? हमारे यीशु। और इस कहानी में जो प्यारी सी बकरियां थी ना, वो हम हैं। हम जब यीशु की बातों को नहीं मानते हैं तो हम भी गलत रास्ते पर जाकर लापता हो जाते हैं। कभी कभी जब मम्मी कहती है कि दुकान पर जाओ, तब भी हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं। तब हम वो गलत रास्ते पर जाकर लापता होने वाली बकरी की तरह होते हैं। और जब हम ऐसा करके बातों को नहीं सुनते हैं तो यीशु के मन को दुख होता है। जब वो बकरी लापता हुई तो चरवाहा को दुख हुआ कि नहीं? इसलिए यीशु के मन को दुख न पहुंचाकर बातों को न मानने वाले, शरारत करने वाले बकरियों की तरह हमें नहीं होनी चाहिए। बातों को सुनने वाले, आज्ञाकारी, अच्छे, छोटे से और नन्हे से बकरियों के जैसा हमें बनना है। अगली बार एक और कहानी के साथ मैं आपसे मिलूंगा। बाय।